हाय दोस्त, एक बार आपका फिर स्वागत है अंकित मैथमेटिक्स पॉइंट में। पिछले क्लास में 26 तक हुआ था, आज 27 से देखिए 27 है। यदि ए का 90% बराबर बी का 30% तथा बी बराबर ए का x%, तो x बराबर वाट पूछ रहा है। x बराबर क्या होगा? तो देखिए क्या है, a का 90% बराबर b का 30%, लेकिन यहाँ b बराबर दिया है a का x%, तो a का, तो इसको लिख सकते हैं 90a/100 बराबर b के बदले लिखिए a का x% का 30%, ये 30% और b के बदले a का x%। x अब उधर छोड़िए और सब इधर आनिए। 90a/100 बराबर गुना, इधर आएगा और पलटेगा 100/30 गुना ए इधर ऊपर में, इधर नीचे, नीचे में 100 है तो ऊपर में, और बराबर x। काटिए 100 ए 30 से 3 ना, तो 300 बराबर x या x बराबर 300। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। अगला 28 नंबर, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? यहाँ पूछ रहा है अनुपात क्या होगा, तो इसको बनाइए। ए का, तो ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/, का मतलब गुना 1/5। ये होगा 00 25 चौका 10 10, तो 3a/, इस सब बराबर में ये मान लेते हैं। 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5 बराबर के। अब इसको के से अधिक, तो a बराबर क्या होगा? अगर इस साइड लाएंगे तो a बराबर क्या होगा? 10k/3, उधर जाएगा क्या होगा? पलट जाएगा 10k/3। उसके बाद बराबर b बराबर क्या होगा? 4k। उसके बाद क्या होगा? c बराबर 5k, c बराबर 5k। अब अनुपात में लाना है, तो ये नीचे को ये दोनों डिवाइड, 10k बराबर 12k बराबर 5k। पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बराबर 10:12:15। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, 2/3, 1/3 का
कितना प्रतिशत है। पूछ रहा है 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो 1/3 का x% बराबर 2/3। ए का 1/3 का पूछ रहा है कितना प्रतिशत 2/3 है, तो बराबर मान लीजिए कि x% बराबर 2/3 गुना लीजिए x/100 बराबर 2/3, x बराबर 2/3 300 2/300 x/300 बराबर 2/3, तो x बराबर 2/3 गुना 300 गुना 300 से काटिए 100 बराबर 200 बराबर 200%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कितना 200%। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, अगला क्वेश्चन 30 नंबर, किस संख्या का 75% 15 है। पूछ रहा है ऐसा कौन सा संख्या है जिसका 75% 15 है। तो मानिए x का 75% बराबर 15, x का 75% बराबर 15, काटिए 3 दाम में 4 दाम, 3x/4 बराबर 15, x बराबर 15 गुना 4/3, 3 से 1 घटा 5 बार, 3 से घटा 5 बार, x बराबर 20। तो आंसर होगा 20, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, अगला क्वेश्चन 31 बोल रहा यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 120% 20% 120 हो तो 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा, क्या होगा। क्वेश्चन है यदि किसी संख्या की 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। मान लीजिए x संख्या का 20% 120 है, माना कि संख्या बराबर x का 20% बराबर 120, 5 तो x/5 बराबर 120, x बराबर 120 गुना 5 बराबर 600। अब पूछ रहा है 600 का 120% कितना होगा, तो फिर निकाल लीजिए 600 का 120% 0 0 0 0 बढ़ा के 72, 720 कितना होगा 720। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, यदि x माइनस y का 50% बराबर x +
प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है। तो x माइनस y का 50% अब बराबर x प्लस y का 30%, 1 0 1 0 1 0 1 0 क्या होगा 5x माइनस y बटे 10 बराबर x प्लस y 3x प्लस y बटे प्लस 10। अगर मानिए इसको हम उस साइड करेंगे तो गुना में जाएगा तो इसको इससे अच्छा यहीं काट देते हैं, वहां भी कट जाएगा यहाँ भी कट जाएगा। तो 5x माइनस y बराबर 3x प्लस 1, तो 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। तो मानिए इसको लिख सकते हैं, इधर x वाला लाते हैं, 5x माइनस 3x बराबर 3y प्लस 5y, इधर गया प्लस, ये इधर आया माइनस, 2x बराबर 8y, या लिख सकते हैं 8y बराबर 2x, y बराबर क्या होगा 2/8x, तो 1/4 बराबर 1/4x। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो क्या होगा 1/4x बराबर क्या पूछ रहा है, तो y x का कितना परसेंट है, तो x परसेंट निकालने के लिए गुना 25 बराबर 25%। आंसर कितना हुआ 25%। अगला क्वेश्चन 33। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्या कहता है, किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। कह रहा है किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए, मानिए वह संख्या क्या है x, माना कि संख्या बराबर x, तो x का 75% प्लस 75 बराबर x, क्या बोल रहा है जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो x ही प्राप्त होगा। तो आप कीजिए, इसको काटिए, 25 से 3 दाम 4 दाम, 3x/4 प्लस 75 बराबर x। अब इस x को इधर लाइए, अब 75 को उधर दीजिए, 3x/4 माइनस x, इधर प्लस है तो इधर माइनस में आएगा, अब बराबर इधर प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा। तो अब क्या होगा, इधर मिलकर घटा कीजिए, 4 3x माइनस 4x बराबर माइनस 75, माइनस x/4 बराबर माइनस 75, ये माइनस गया,
इधर बट्टे में तो उधर गुना हो जाएगा। x बराबर 75 गुना 4, x बराबर कितना 300, x बराबर 300। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 34। क्या कह रहा है? 34 किसी संख्या का 35% 175 है, तब 175 का कितना 175 का कितना प्रतिशत वह संख्या है। क्वेश्चन है किसी संख्या का 35% 175 है, तब 175 का वह कितना परसेंट होगा? तो मान लेते हैं x का 35% बराबर 175, ठीक है। अब 35x बटे 100 बराबर 175, x बराबर 175 गुना 100 बटे 35 कितना होगा? 35 काटिए, कितना मान कटेगा? पहले 5 काटिए, 7 5 से 5 दिया 15, 5 दिया 15, 2 बचे 25, 7 से 15, x बराबर 500, x बराबर 500। अब पूछ रहा है तब 175 का कितना प्रतिशत ये है, यानी मान लीजिए 175 का y% बराबर 500 पूछा ना, 175 का कितना प्रतिशत वह संख्या है, तो 175 का y% वह संख्या है, तब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? 175 y बटे 100 बराबर 500, y बराबर 500 गुना 100 बटे 175। अब काटिए 5 से, 5 कितना 35, 5 से 10, 100, अब कितना होगा? 35, भाग दीजिए, कितना आएगा? लमसम आएगा 285.714। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 35। अगला क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है? एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर तथा 20% कमी करने पर मूल संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा? पूछ रहा है एक संख्या में से 20% वृद्धि करने पर तथा 20% घटाने पर मूल संख्या से कितना परसेंट कम या ज्यादा होगा? मान लीजिए, माना कि मूल संख्या बराबर 100, तो 20% वृद्धि करने पर क्या होगा? 120 होगा,
100 का 120%। कोई भी संख्या 100% होता है, या बोल रहा है कि 20% वृद्धि करने पर, तो 120 बटे 100। अब फिर बोल रहा है 20% कमी करने पर, तो 80 बटे 100। 100 100 गया, 10 10 10 10 बराबर 96, बराबर 96। अब देखिए मूल संख्या से कितना कम है, मूल संख्या 100 है, माइनस 96 बराबर 4, यानी कि 4% की कमी होगी। क्या होगी? 4% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखिए। कितना? 36। 36 क्या कह रहा है? एक संख्या में 25% की कमी, एक संख्या में 25% की कमी करने पर 225 हो जाती है, करने पर 225 हो जाती है। इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि वह संख्या 375 हो जाए। बोल रहा है एक संख्या में 20% की कमी करने पर 225 होती है, तो 375 करने पर कितनी % वृद्धि किया जाता है? तो मानिए x माना की संख्या बराबर x 25% कमी बोल रहा है, तो क्या होगा? एक कोई भी संख्या कितना होता है? 100%, तो 25% कमी करना है तो वो 75 होगा। x का 75% बराबर 225, काटिए 25 से 3 दाम 4 दाम, 3x बटे 4 बराबर 225। x बराबर 225 4 बटे 3, ये कटेगा 3 से, 7 21 5 या 15, x बराबर 75 जो कि 300। अब मानिए 300 आया, लेकिन हमको करना कितना है? 375। तो इससे ये कितना ज्यादा है? तो 75% निकालना है, तो 75 ज्यादा है, 300 आया गुना 100। ठीक है। अब काटिए, A0 A0 1 0 1 0, 3 से 25 यानी 25%। कितना बढ़ाना पड़ेगा? वृद्धि होगी तो आएगा 25%। 300 आया, 300 से कितना ज्यादा है? 75, 75 बटे 300 गुना 100 बराबर 25%। ऑप्शन नंबर कितना था? ए। ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बुक में देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। तो 3 संख्या है, पूछ रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से। तो मान लीजिए, माना कि तीसरी संख्या बराबर x, माना कि तीसरी संख्या बराबर x। तो अब क्या दिया है? दो संख्या क्रमशः 30% और 40%। तो पहली संख्या बराबर
x का 30% कितना होगा 3x बटे 10। दो संख्या एवं तीसरी संख्या की 30% क्रमशः 30% और 40% कम है, बोल रहा है कम है, क्वेश्चन ही बने में कम है, तो 30% कम है तो कितना होगा 70% वो होगा। कोई भी संख्या 100% होती है। अब बोल रहा है कि तीसरी संख्या से 30% कम है पहली संख्या, तो तीसरी संख्या x 30% कम है तो 70% होगा। अब निकाले 7x बटे 10। अब दूसरी संख्या बोल रहा है 40% कम है, तो x का 40% कम है तो 60 बटे 100 गया 2 से 3 दाम 2 से 5 दाम 3x बटे 5। अब बोल रहा है दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या 7x बटे 10 का कितना परसेंट दूसरी संख्या है, तो y परसेंट बराबर 3x बटे 5। क्या yx है यानी y परसेंट मान लिए कि इतना है। अब तो y परसेंट निकालिए 7x बटे 10 का y परसेंट बराबर 3x बटे 5। y इधर छोड़ दीजिए तो उधर क्या क्या जाएगा 3x बटे 5, इधर नीचे में था तो उधर गुणाम जाएगा, गुणाम क्या जाएगा उधर जाएगा तो पलट जाएगा 10 बटे 7x x 5 से 2 बार 3 जाएंगे 300। बटे 7 300 बटे 7 इसको भाग दीजिएगा कितना आएगा 85 गुणांक 5 बटे 7 85 गुणांक 5 बटे 7 परसेंट। ऑप्शन नंबर सी। माना कि तीसरी संख्या x बोल रहा था तीसरी संख्या से पहली संख्या 30% कम है, तो 30% कम है यानी 70% वो है, तो 70% बराबर निकाल लिए। ये बोल रहा था 40% कम है तो 60 निकाल लिए थे। अब बोल रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना परसेंट है, तो पहली संख्या का y परसेंट दूसरी संख्या निकाल लिए। अब अगला क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा, दो संख्या का योग 2490 है, यदि एक संख्या 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर हो तो यह संख्या क्या है। तो कितना संख्या योग कितना है, योग 2490। तो मान लीजिए माना कि एक संख्या x होगा और दूसरा संख्या 2490 माइनस x होगी। क्या होगी, अगर एक संख्या दोनों का योग 2490 है तो मानिए एक संख्या x और दूसरी संख्या 2490 माइनस x। अब निकालिए x पहली संख्या कितना परसेंट बोल रहा है 6.5, x का 6.5% बराबर दूसरा यानी दूसरी संख्या 2490 माइनस x का 8.5%। गया। अब मानिए अगर इसको उस साइड भेजेंगे तो ये 1000 गुना आएगा, तो उससे अच्छा यहीं काट देते हैं। अब कितना आया 65x बराबर 2490, इसको गुना कीजिए 2490 गुने 85
और -85x, -85x। तो ये माइनस से इधर प्लस में आएगा, +85x बराबर 2490 गुना 85। इसको जोड़िएगा 150x बराबर, इसको गुना कीजिए 2490 गुना 85 गुना बचे 45 का 5 बाकी 4 5 24 24 बाकी 2 अंदर 10 2 12 0 9 72 का 2 बाकी 7 8 32 32 7 39 बाकी 3 8 16 3 19 5 5 6 11 11 11 2 21 16 55। कितना आएगा? 21 16 55। x बराबर 21 16 55 बराबर बटे 150। अब इसको भाग दीजिए, कितना आएगा? भाग दीजिएगा तो 1411 आएगा। कितना आएगा? 1411। तो पहली संख्या x बराबर कितना आया? 1411। अब दूसरी संख्या क्या है? 2490 माइनस x। तो बैठाइए, क्या होगा? 2490 माइनस 1411 कितना होगा? कितना होगा घटा के? 1079। यानी एक संख्या 1411 दूसरी 1079। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 39 क्या कहता है? किसी भिन्न का यानी मानिए किसी भिन्न का हर से 7 अधिक है। तो माना कि अंश बराबर x और किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है। तो हर बोल रहा है, अगर अंश x है तो हर क्या होगा? x प्लस 7 अधिक है, तो ये क्या होगा? x बटे x प्लस 7। अब बोल रहा है इसके अंश में 10% की वृद्धि किया जाए। तो अंश में 10% वृद्धि बोलता है, तो वृद्धि बोल रहा है क्या होगा? 110। तो 100% कोई संख्या होता है, लेकिन 110% वृद्धि बोल रहा है, क्या होगा? 110 बटे 100x, यानी 10% की वृद्धि हो रही। उसके बाद आगे पढ़िए क्या कर रहा है। आगे कह रहा है हर में 20% की वृद्धि होगी। तो हर में 20% की वृद्धि होगी तो 120 बटे 100 और क्या है? x प्लस 7 करने पर भिन्न इतना हो जाता है, भिन्न 1/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। अब मूल भिन्न क्या होगा? ये 100 ये गया, ये गया, क्या बचा? 11x बटे 12x प्लस 7 बराबर 1/3। अब गुना कीजिए, 11 दिया 33x बराबर, उधर जाएगा तो क्या होगा? 12 × x प्लस 7, तो 33x बराबर 12x प्लस 84। तो अब क्या होगा? इधर इसको आनिए, 33x माइनस 12x बराबर 84। घटाइए तो कितना होगा? 21x बराबर 84। x बराबर 84 बटे 21 बराबर कितना? 4। x का मान आया 4। तो यहाँ बैठाइए, x क्या आया? 4 और नीचे क्या है? x प्लस 7। तो 4 प्लस 7 बराबर 4/11। भिन्न क्या होगा? 4/11। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ समझ में आया वहाँ वीडियो देख के रोक के लिख लीजिएगा।
ऐसे क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है RS अग्रवाल बुक का। अब क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? यदि एक भिन्न के अंश में 20%, मानिए कि भिन्न क्या होता है? x/1। माना कि भिन्न बराबर x/y होता है। तो बोल रहा है यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? तो x अंश में कितना बोल रहा है? 20% वृद्धि। तो 20% वृद्धि का मतलब 120 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या कितना होता है? 100%। 20% वृद्धि करने पर क्या हो जाएगा? 120/100% है तो 100x बटे, अब क्या बोल रहा? हर में 25% की वृद्धि किया जाए तो 125/100 y बराबर कितना हो जाता है? 3/5। 3/5। तब 120x बटे 125y बराबर 3/5। x y की इधर ही छोड़ देते हैं, उधर जाएगा तो पलट जाएगा। 125/120 उधर जाएगा तो पलट जाएगा। 5 से काटिए, 25 बार में, 3 से, 40 बार में, 5 से, 5 बार में, 5 से 8 बार बराबर 5/8। आंसर क्या होगा? 5/8। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। समझना आवे तो लोग के देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आज का क्लास यहीं खत्म होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित मैथमेटिक्स पॉइंट।